क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल्स फॉर 4 मार्क्स ईच। तो ये जो क्वेश्चन 4 है हर एक सम को 4 मार्क्स, इट कैरीज 4 मार्क्स। तो सम नंबर 1, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज़ 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। तो जो भी मनीष का एज होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करने का और एक +1 ऐड करेगा तो मनीष का मदर का एज मिलेगा। 4 years before, if the product of the ages was 22, then find the present age of Manish and his mother. तो 4 साल पहले जो भी उनका एज था उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो what you should get 22. तो let the present age of Manish be x years. तो मनीष का एज x years लेते हैं तो मदर का एज कितना रहेगा, मनीष का मदर का एज कितना रहेगा 5 into x, तो 5x +1, तो 5x +1 years। तो यहाँ पे लिखा है 5 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड यू हैव टू ऐड 1 ईयर मोर, तो 5x +1, 5x +1 years। तो मनीष का एज कितना है x years और मनीष का मदर का एज कितना है 5x +1 year। अभी 4 साल पहले मनीष का एज कितना रहेगा, प्रेजेंट एज उसका x है तो 4 साल पहले उसका एज कितना रहेगा x -4 years। और मनीष का माँ का एज कितना रहेगा, पहले उसका एज 5x +1 था, 5x +1 था, अभी 4 साल पहले तो यानी -4 करना है। सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 5x +1 -4 कितना होता है -3, तो -3 years। यानी 4 साल पहले मनीष का एज कितना था x -4 years और मनीष का माँ का एज कितना था 5x -3 years। तो उन लोग ने क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मिलना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x -4 into 5x -3, that should be equal to how much 22। तो according to the given condition the product 4 years before, when you multiply both of their ages, मनीष का एज और मदर्स एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मिलना चाहिए। therefore x को पहले 5x -3 से मल्टीप्लाई करो और फिर -4 से 5x -3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू डू ऑल दिस। सो देयरफॉर x into 5x is how much, 5x square, -3 into x is what, -3x, -4 into 5x is how much, -20x, और -4 into minus will become plus, 4 3 ज़ा कितना है 12 और ये 22 को ए साइड लेके आओ तो -22 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x स्क्वायर, अभी -3x -20x इज हाउ मच, -23x, और +12 -22 कितना है -10। सो -10 इज इक्वल टू 0। अभी इसका ब्रेकअप करना है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे -10 है तो 5 into -10 इज हाउ मच, -50। अभी -50 का 2 टर्म्स ढूंढना है। अभी सिंस इट इज़ माइनस, इसके लिए ऐसे 2 नंबर्स ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म आना चाहिए। सो व्हाट आर द 2 नंबर्स, 25 और 2। 25 2 is 50 और 25 - 2 is how much, 23। अभी साइन डालना है, अभी मिडिल टर्म का साइन क्या है माइनस, तो बड़ा नंबर को माइनस डालना है और छोटा नंबर को प्लस डालना है। अभी -25 into +2 is how much, -50, और -25 +2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है -23x। सो द 2 numbers are what, -25 and +2। therefore 5x square -25x plus 2x -10 is equal to 0। now remove कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है 5x कॉमन है और अंदर क्या बचेगा x -5 और यहाँ पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, inside what will be left, x -5 is equal to 0। so what are the 2 factors, 5x plus 2 और दूसरा है x -5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x + 2 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 5 प्लस 2 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा -2, और ये 5 इसके नीचे आएगा, तो एक वैल्यू ऑफ x कितना है -2/5, और दूसरा वैल्यू ऑफ x कितना है -5 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा +5। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू -2/5 और x इज इक्वल टू 5। अभी एज तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2/5, सो वी विल नॉट टेक दिस, वी विल टेक दिस। सो बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 5। अभी x कौन था, मनीष था। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज हाउ मच, x ईयर्स, तो मनीष का एज कितना हो गया 5 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज हाउ मच 5 ईयर्स। अभी प्रेजेंट एज ऑफ मनीष तो ढूंढा, अभी मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स का प्रेजेंट एज कितना था 5x + 1, सो मदर्स प्रेजेंट एज इज हाउ मच 5x + 1 दैट इज इक्वल टू 5, और x का वैल्यू कितना है 5 + 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5 × 5 इज 25 plus 1 that is equal to how much 26 years। तो मदर्स प्रेजेंट एज इज हाउ मच 26 ईयर, और मनीष का प्रेजेंट एज कितना है 5 ईयर्स। तो यही दो ढूंढना था, मनीष का और मनीष का माँ का एज। तो मनीष का एज कितना है 5 साल, और मनीष का माँ का एज कितना है 26 ईयर्स। सम नंबर 2, इन एन ऑर्चर्ड देर आर टोटल 200 ट्रीज। ऑर्चर्ड क्या होता है, जहाँ पे फ्रूट्स ग्रो किया जाता है वो जगह को ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो इस ऑर्चर्ड में कितना ट्रीज है 200 ट्रीज। इफ़ नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज़ मोर बाई 10 देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है वो फाइंड आउट करना है। रोज बोलेगा तो इट विल बी दिस वे, और कॉलम मीन्स दिस वे इट विल बी। तो रोज़ में जितने भी ट्रीज़ है तो कॉलम में 10 उससे ज़्यादा है, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर। सो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कैसे मिलते हैं, नाउ सपोजिंग रोज़ में 1 2 3 ट्री है, और कॉलम में 1 2 3 4 ट्री है। तो इन रो देर आर 3 ट्रीज़ एंड इन कॉलम देर आर 4 ट्रीज़। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितना रहेगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, 3 × 4 इज इक्वल टू हाउ मच 12। इफ़ यू काउंट यू विल सी देर विल बी 12 ट्रीज़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन द रोज़ में जितने ट्रीज़ है उसको कॉलम्स में जितने ट्रीज़ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो बी x। तो हर एक रो में कितने ट्रीज है, लेट अस कंसिडर दैट एज x। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम विल बी हाउ मच, तो हर एक कॉलम में कितना ट्रीज है, क्वेश्चन में दिया है कि रोज से 10 ज़्यादा रहता है। तो अगर रोज में x है तो कॉलम में कितना रहेगा x + 10 ट्रीज। According to the given condition, total number of trees is given how much 200। तो according to the given condition, अभी मैंने बताया था number of trees in rows और number of trees in column, इन दोनों को multiply करो तो total number of trees मिलता है। तो according to given condition, total number of trees in rows is how much x, and total number of trees in column is how much x + 10। that should be equal to how much, total number of trees, that is 200। तो रोज़ में जितने भी ट्रीज़ है उसको कॉलम में जितने भी ट्रीज़ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो ऑर्चर्ड में है वो कितना है 200। सो इट शुड बी 200। देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाई दिस, x × x is how much, x², x × 10 is how much, x × +10 is how much, +10x इज इक्वल टू 200। 200 को इस साइड लेके आओ तो -200 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब इसका ब्रेकअप करना है, -200, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है उसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 × -200 विल बी हाउ मच, -200। अभी इसका ब्रेकअप करना है, तो सिंस इट इज़ माइनस तो दो ऐसे नंबर्स चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 आएगा, और सब्ट्रैक्ट माइनस है इसके लिए सब्ट्रैक्ट करेगा तो मिडिल टर्म आना चाहिए, दैट इज़ +10। सो हाउ मच इट विल बी 20 and 10। 20 × 10 is 200, 20 - 10 is how much, 10। यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो बड़ा नंबर का साइन प्लस और छोटा नंबर का साइन माइनस रहेगा। तो x² + 20x - 10x -200 is equal to 0। Now remove common. So what is common over here? X is common,
what will be inside the bracket? X plus 20. And what is common over here? Minus 10 is common. Inside the bracket it will be what? X plus 20. That is equal to 0. Therefore put two brackets equal to 0. एक ब्रैकेट में बाहर वाला नंबर डालो x minus 10, x minus 10, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन है दोनों ब्रैकेट में वो डालना, दैट इज x plus 20 is equal to 0. Therefore x minus 10 is equal to 0 or x plus 20 is equal to 0. Therefore x is equal to what? Minus 10 को इस साइड लेके आओ तो it will become plus 10, और x is equal to what? Plus 20 को इस साइड लेके आओ तो it becomes minus 20. So we have got two values of x. x is equal to 10 और x is equal to minus 20. अभी number of trees तो कभी negative नहीं हो सकता है, तो x is not equal to minus 20, तो minus 20 नहीं ले सकते हैं. What we will take? x is equal to 10. अभी question में they have asked find the number of trees in each row, और रो क्या है? x, और x का वैल्यू कितना मिला? 10. So number of trees in each row is how much? Is 10. Sum number 3. If the roots of the given quadratic equation are real and equal, then find the value of m. तो ये इक्वेशन में जो m का वैल्यू है वो ढूंढना है. What is the equation? m minus 12 x square plus 2 into m minus 12 x plus 2 equal to 0. Now m minus 12 x square plus 2 into m minus 12 x plus 2 equal to 0. Let us compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. तो a के जगह में क्या है? m minus 12. b के जगह में क्या है? 2 into m minus 12, 2 into m minus 12, और c के जगह में क्या है? 2. Now we have to find out delta. delta का वैल्यू ढूंढना है. delta is equal to what? b square minus 4ac. अभी b का वैल्यू कितना दिया है? 2 m minus 12 the whole square minus 4 into a. a is what? m minus 12 into c. c is what? 2. Now 2, when you open the bracket, this will 2 का square क्या हो गया? 4, और m minus 12 दी होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर के अंडर है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और m माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4. बाहर क्या नंबर है? 4 और 2. 4 2 ज़ा कितना है? 8 इंटू m माइनस 12. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट. दिस इज a माइनस b द होल स्क्वायर. तो a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वही फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है. तो 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 12 प्लस 12 स्क्वायर minus 8 into m is what? Minus 8m. Minus into minus is what? Plus. And 8 into 12 is how much? 96. Now this will become 4 m square minus 2 12s are 24 into m is how much? 24m. 12 the whole square is how much? 144 minus 8m plus 96. Now multiply. This is inside the bracket, so multiply this whole thing with 4. तो 4 के साथ जब भी multiply करेंगे तो what you will get? 4m square 4 in plus into minus 4 into 24 is how much? 96 m plus 4 into 144 is how much? 576 minus 8m plus 96. So that is equal to 4m square minus 96m minus 8m is equal to how much? Minus 104m plus 576 plus 96 together it will become how much?
So what you'll get, m square minus 26m प्लस 168. अब ये 168 को ब्रेकअप करना है. ये प्लस 168 है, प्लस 168. You have to break this number into two numbers, that is 12 and 14. अब ये प्लस है, इसके लिए दोनों का साइन सेम ही रहेगा. मिडिल का साइन देखने का, मिडिल नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो दोनों में माइनस आएगा. So what it will be, 4m square. Instead of minus 26m, what you will write, minus 14m minus 12m plus 168. Now what is common over here? इन दोनों में common क्या है, m common है, and what will be inside the bracket, m minus 14. और यहाँ पे क्या common है, minus 12 common है, and what will come inside the bracket, m minus 14. So what are the two numbers, two factors? 4, एक ब्रैकेट में आएगा m minus 14 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा बाहर वाला m minus 12. So this is the value of delta. Now they have given in the questions the roots are real and equal, therefore delta will be equal to what, 0. Therefore this whole thing will be equal to what, 0. 4 into m minus 14, जो भी डेल्टा में लिखा है वही लिखना है, इंटू m minus 12 is equal to 0. Why is it is equal to 0? Because the roots are real and equal, therefore delta will be equal to 0. और डेल्टा का वैल्यू क्या मिला था, 4 इंटू m minus 14 इंटू m minus 12 इक्वल टू 0. अभी 4 को 0 के नीचे लेके आए तो 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 0. तो when you bring this 4 below 0 it will become 0. So therefore m minus 14 m minus 12 is equal to 0. Therefore m minus 14 is equal to 0 or m minus 12 is equal to 0. So we have got two values of m. m is what, minus 14 को इधर लेके आया तो plus 14 हो जाएगा, और m is equal to what, minus 12 को राइट हैंड साइड में लिखा आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा. सो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ m, दैट इज 14 and 12. बट m इज नॉट इक्वल टू, बट इफ m इज इक्वल टू 12 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट, नॉट इक्वेशन, कोएफिशिएंट बिकम्स 0. अगर मैंने m 12 लिया तो मैंने इक्वेशन में अगर m के जगह में 12 डाला तो 12 माइनस 12 0 आएगा. 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज वॉट, 0. यहाँ पे भी 12 डालेंगे तो 12 माइनस 12 0 आएगा. एनीथिंग 2 इंटू एक्स इंटू 0 इज वॉट, 0. तो कुछ भी बचेगा नहीं, कोएफिशिएंट सब 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा. सो देयरफॉर इट विल नॉट रिमेन एनी मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो m कैन नॉट बी इक्वल टू 12. तो m 12 नहीं ले सकते हैं. वाई? Because if we put m equal to 12 then the coefficient of the quadratic equation becomes 0. So m cannot be 12. So what is the value of m? m is equal to 14. Sum number 4. Solve the following quadratic equation. 1 upon 4 minus p minus 1 upon 2 plus p equal to 1 upon 4. तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू ढूंढना है, और नॉट x, p का वैल्यू ढूंढना है. तो द इक्वेशन इज 1 upon 4 minus p minus 1 upon 2 plus p equal to 1 upon 4. अभी पहले तो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करो. तो जब इक्वलाइज करेंगे तो व्हाट यूल गेट, 2 plus p यहाँ पे जाएगा, 2 plus p माइनस 4 माइनस p यहाँ पे आएगा. सिंस माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस p, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 4 माइनस p इंटू 2 प्लस p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. तो इक्वलाइज किया है डिनोमिनेटर को. तो 2 प्लस p यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस p, नीचे मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 प्लस p माइनस p इंटू 2 प्लस p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. अभी 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2, और p प्लस p कितना है, 2p. तो p प्लस p हो गया 2p,
2 माइनस 4 हो गया -2 अपॉन 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू पी 4p माइनस p इंटू 2 2p माइनस इंटू प्लस माइनस p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. So that is equal to 2p minus 2 upon 8 plus 4p minus 2p 8 plus 4p minus 2p कितना हो गया plus 2p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को यहाँ पे लेके आओ और 8 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओ तो 4 यहाँ पे आएगा. सो दैट विल बिकम 4 इंटू 2p माइनस 2 is equal to 8 plus 2p minus p square will go over here. तो 1 into 8 plus 2p minus p square it will remain same only. तो 8 plus 2p minus p square. तो 8 plus 2p minus p square को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए it will remain same. अब इन सबको ये साइड लेके आओ. इनको लेके आने से पहले इसको मल्टीप्लाई करो. 4 2s is how much 8p minus 4 2s is how much 8 is equal to 8 plus 2p minus p square. Now bring all this on left hand side. तो ये पूरा 8 plus 2p minus p square को left hand side में लेके आओ. तो left hand side में पहले से ही 8p minus 8 है, फिर minus p square इधर आ जाएगा तो plus p square plus 2p will become minus 2p and plus 8 will become minus 8 is equal to 0. Now p square पहले लिखो. Write everywhere therefore. सब जगह therefore लिखना. therefore p स्क्वायर पहले लिखो. अभी 8p माइनस 2p 8p माइनस 2p कितना हो गया 6p प्लस 6p माइनस 8 तो पहले मैंने 8p और माइनस 2p लिया तो मुझे प्लस 6p मिला. अभी -8 और -8 विल बिकम हाउ मच -16 इज इक्वल टू 0. नाउ ब्रेक दिस अप. इसको ब्रेकअप करना है, -16 को ब्रेकअप करना है. दो फैक्टर सिंस इट इज़ माइनस तो सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म मिलना चाहिए. तो 8 और 2 है नंबर्स, 8 और 2 8 2s are 16 और 8 माइनस 2 इज़ हाउ मच 6. अभी मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा नंबर को प्लस मिलेगा, छोटा नंबर को माइनस. सो देयरफॉर p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे p कॉमन है तो p प्लस 8, यहाँ पे -2 कॉमन है तो p प्लस 8 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक ब्रैकेट में p प्लस 8 आएगा और दूसरा ब्रैकेट में p माइनस 2 आएगा. p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर p इज इक्वल टू व्हाट +8 जब इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, +8 जब इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा और p इज इक्वल टू व्हाट -2 जब इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा. सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन? द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -8 and 2. Sum number 5, sum of the roots of the quadratic equation is 5 and sum of their cubes is 35. Then find the quadratic equation. तो हमें quadratic equation बनाना है, ढूंढना है. तो quadratic equation का फॉर्मूला क्या है, मतलब कैसे अपन quadratic equation बनाते हैं? So the quadratic equation का फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0. तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता रहना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता रहना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है. वी नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा दे हैव ऑलरेडी गिवन. सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5. तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा वी नो बट अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं पता, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. सो लेट अस टेक द रूट्स. नाउ आई जस्ट नाउ सेड अल्फ़ा एंड बीटा. तो अल्फ़ा बीटा क्या है? लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अल्फ़ा प्लस बीटा दे हैव गिवन हाउ मच? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया है?
5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया है 5 और अल्फ़ा सम ऑफ द क्यूब इज़ 35, मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी दिया है, दैट इज़ हाउ मच 35। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये इसका फॉर्मूला है। अभी जो भी वैल्यूज़ पता है उसको इसमें सब्सटीट्यूट करो। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 5, तो इधर आएगा 5 क्यूब इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इक्वल टू 35 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा नहीं दिया है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5। देयरफॉर 5 cube is how much, 125, that is equal to 35 plus 3 5 is how much, 15 अल्फ़ा बीटा। अभी ये 35 को इस साइड लेके आओ तो क्या मिलेगा, 125 माइनस 35 दैट इज़ इक्वल टू 15 अल्फ़ा बीटा। अभी 125 माइनस 35 कितना है 90, देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 15 अल्फ़ा बीटा। अभी 15 को 90 के नीचे लेके आओ, देयरफॉर 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या रहेगा, इट गोज़ इन 15 टेबल, 15 6 इज़ 90, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हाउ मच 6। तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो पुट द वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 5x और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिला 6, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज़ द required quadratic equation. Question number 5, example of 3 marks. So question number 5 carries how much mark, 3 मार्क रहता है question number 5 के लिए. For sum number 1, form a quadratic equation such that one of its roots is 5. फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर इट एंड राइट। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, आंसर उन लोग एक वैल्यू ऑफ एक्स का जो सोल्यूशन है ऑलरेडी दिया है 5 है और दूसरा फाइंड आउट करना है एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल x माइनस 5। तो x माइनस 5 तो फिक्स है, यू कांट चेंज दिस बिकॉज एक x का जो सोल्यूशन है वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज व्हाट 5। सो दिस यू कांट चेंज, दूसरा कुछ भी ले सकता है। लेट अस टेक 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 is equal to 0. When you solve this, what you get, x square plus 4x minus 5x minus into plus minus 5 4s are 20 is equal to 0. When you solve this, what you get, x square plus 4x minus 5x कितना है, minus x minus 20 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. So this is the required x square minus x minus 20 equal to 0 is the required quadratic equation. If you want, you can change this number. Instead of x plus 4, you can take x plus 6, x plus 8, anything you can take. I'll show you with x plus 8. यहाँ पे मैं जब सॉल्व करूँगी तो इसका x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू -4। तो एक सोल्यूशन x इक्वल टू 5 मिल रहा है। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल. लेट अस टेक x माइनस 5
You can't change this. I said just now क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि एक सोल्यूशन 5 है तो x माइनस 5 नहीं चेंज होगा, दूसरा वाला चेंज कर सकता है. लेट अस टेक x प्लस 8 इक्वल टू 0. व्हेन यू open this, what you get? X into x plus 8 minus 5 into x plus 8 is equal to 0. So you'll get x square plus 8x minus 5x minus 5 8 is how much? 40 equal to 0. Therefore x square plus 8x minus 5x is how much? Plus 3x minus 40 equal to 0. This is another quadratic equation जिसका एक solution 5 है. So this is also this also you can write down as an answer. तो या तो ये ले सकता है, नहीं तो ये ले सकता है. So x square plus 3x minus 40 equal to 0 is a required quadratic equation. X square plus 3x minus 40 equal to 0 is the required quadratic equation. इसको वर्ड प्रॉब्लम में भी लिखा जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेम सम को वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में भी लिख सकता है. present age of Renu is 1 year less than Snehal's age. Snehal's present age, not Snehal's age, Snehal's present age. Product of their age is 20. Product of their age is 20. Then find their present age. So this is a word problem. And solution इसका कैसा रहेगा? Let Snehal's present age be present age be equal to x years. तो रेनू का कितना रहेगा? रेनू's present age will be equal to 1 year less, तो x minus 1 year. Product of the age is 20, so that will be x into x minus 1 equal to 20. When you open the bracket, what you get? X square minus x minus 20 equal to 0. So this is the required quadratic equation. Required quadratic equation. क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, तो यू विल गेट सेम. जो पहला वाला सम है उसी को मैंने करके बताया है वर्ड प्रॉब्लम में. यू आर गेटिंग द सेम थिंग. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0. यहाँ पे भी वही है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो या तो ये लिख सकता है, नहीं तो ये लिख सकता है, नहीं तो you can write in the word problem form also. Question, it is not mentioned that you have to form word problem. They have just said then form a quadratic equation. So you can write this, or you can write this, or you can form a word problem and write this way and solve it and show it. So which is a quadratic equation? Here the quadratic equation is x square minus x minus 20 equal to 0 is the required quadratic equation.